दिल्ली का वो सुल्तान जिसके शासन को हिंदुओं के लिए एक बुरे सपने की तरह माना जाता है, जिसने मंगोलों को एक या दो बार नहीं बल्कि पांच बार हराया। मैं बात कर रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी की, जिसे दिल्ली के सुल्तानों में सबसे खूंखार माना जाता था। लेकिन उसकी मौत आज भी एक रहस्य है। वो कैसे मरा, इसके बारे में कई थ्योरी हैं। कोई कहता है कि वो एक बीमारी से मरा, तो किसी के हिसाब से उसके सबसे वफादार और उसके प्रेमी मलिक कफूर ने उसे मरवा दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की मौत। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब दिल्ली की सत्ता पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा किया तो एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसमें सुल्तानों ने अपने शासन को बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े। यह वीडियो भी ऐसे ही एक सुल्तान की है। वो सुल्तान जिसने अफगानिस्तान से लेकर मध्य भारत तक के हिस्से को अपने कब्जे में किया। वो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जिंदगी में कई लड़ाइयां लड़ी और बेहद कम लड़ाइयां हारी, और इस जीत में उसका सबसे बड़ा एक हथियार था, एक इंसान, मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी का ये वो हथियार था जिसने उसे दक्षिण को जीतने में मदद की थी। मलिक कफूर की बदौलत ही अलाउद्दीन ने खिलजियों की सत्ता को पीक पर पहुंचाया था। कफूर न सिर्फ अलाउद्दीन का मिलिट्री कमांडर था, बल्कि अलाउद्दीन ने अपनी मौत से पहले जो भी डिसीजन लिए उसमें मलिक कफूर की ही हामी होती थी। यहां तक कि अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के कहने पर अपने खुद के बेटे की आंखें फोड़ दी थी। ये पूरा किस्सा क्या है आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अलाउद्दीन था कौन और कैसे वो दिल्ली की सल्तनत का मालिक बना। साल 1267 में पैदा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बचपन का नाम था अली गुरशास्प, जो बाद में अलाउद्दीन बना। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली थी। अपने चाचा जलालुद्दीन को मारकर वो सुल्तान बना था, ठीक वैसे ही जैसे जलालुद्दीन ने अपने सुल्तान कैकाबाद के बेटे को मारकर सत्ता हथियाई थी। लेकिन अलाउद्दीन इतनी आसानी से सुल्तान बना नहीं था। उसने सुल्तान बनने के लिए विद्रोह किया था। इस विद्रोह के लिए उसे सेना चाहिए थी, और इस सेना के लिए उसने हिंदू राज्यों को लूटना शुरू कर दिया था। इस विद्रोह और सुल्तान बनने की उसकी चाहत के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह थी जलालुद्दीन की बेटी मल्लिकाए जहां। अलाउद्दीन ने मल्लिकाए जहां से शादी की थी। ये बात तब की है जब अलाउद्दीन विद्रोही नहीं हुआ था। दरअसल जब जलालुद्दीन सुल्तान बना तो अपने पिता की वजह से मल्लिकाए जहां घमंडी हो गई, और अलाउद्दीन खिलजी ने मेहरू नाम की एक दूसरी महिला से शादी कर ली। अब हुआ ये कि अलाउद्दीन की पहली पत्नी यानी मल्लिकाए जहां और अलाउद्दीन की अपनी सास दोनों ही सुल्तान के बहकावे में रहती थी और हमेशा ही अलाउद्दीन की नीयत पर शक करती थी। वही अलाउद्दीन खुददार था, इसलिए उसे यह सब एक बेइज्जती की तरह लगता था। फिर उसे मलिक छज्जू नाम के एक सरदार ने उकसाया विद्रोह करने के लिए। तब जलालुद्दीन ताकतवर हुआ करता था, इसलिए अलाउद्दीन ने लड़ने के लिए सेना इकट्ठी करने की सोची। उसे बड़े पैमाने पर सेना और पैसों की जरूरत थी, इसीलिए हिंदू राज्यों पर उसने हमला करना शुरू कर दिया। उसने भीलों को कमजोर किया, फिर दक्कन के यादव राजाओं को हराया। यहीं पर उसे देवगिरी के बारे में भी पता चला। फिर साल 1296 में उसने देवगिरी को भी जीत लिया। इन लड़ाइयों से उसे अपार संपत्ति और सेना मिली। फिर अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और उसे बधाई देने का नाटक करने के बाद 20 जुलाई 1296 के दिन मार डाला। इसके बाद उसने खुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। 2 महीने बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दिल्ली का दूसरा सुल्तान घोषित किया। खिलजी ने इसके बाद बड़े स्तर पर अपनी सेना बनाई। उसके काल में मंगोलों ने एक या दो बार नहीं बल्कि पांच बार हमला किया, लेकिन हर बार उसने मंगोलों की तबाही से देश को बचा लिया। इसी अलाउद्दीन के काल में मलिक कफूर नाम का शख्स उसका सबसे वफादार मिलिट्री कमांडर बना। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो ये जो कैरेक्टर है यही मलिक कफूर है। मलिक कफूर अलाउद्दीन का सबसे खास था। उसे अलाउद्दीन ने अपना वाइस चांसलर बनाया था। यही नहीं, अपने आखिरी सालों में अलाउद्दीन ने उसे वायसराय यानी कि नायक की उपाधि भी दे दी थी। माना यह भी जाता है कि अलाउद्दीन और मलिक कफूर के बीच रिश्ता भी था। अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर से बेहद प्यार किया करता था, ऐसा माना जाता है।
खैर, मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कई जंगें भी जीती। उसने गुजरात को लूटा, जिसमें सोमनाथ मंदिर की लूट भी शामिल है। इसके बाद अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर को जीता, फिर 1304 में उसने गुजरात को जीत लिया। 1305 में उसने देवगिरी को दोबारा लूटा और इसी दौर में उसे समझ आया कि नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया में लूटपाट से फायदा मिलेगा। फिर अलाउद्दीन ने साउथ इंडिया में बड़े पैमाने पर लूटपाट मचाई। उसके ही काल में सबसे पहले कोहिनूर हीरा मुस्लिम राजाओं के हाथ लगा, जब उसने वारंगल के राजा प्रताप रुद्र को हराया। इसके बाद आगे के अभियान को मलिक कफूर ने जारी रखा और जब मलिक रामेश्वरम पहुंचा तो वहां जाकर उसने इस अभियान को रोक दिया। इस तरह से अलाउद्दीन के अधीन एक बहुत बड़ा साम्राज्य आ चुका था। अपने शासनकाल में उसने कई इमारतें भी बनवाई। दिल्ली का सिरी फोर्ट और हौज खास विलेज उसी ने बनवाया था। उसके बाद अगर आप देखें तो कुतुब मीनार के पास आज आधी अधूरी एक अलाई मीनार मिलती है, उसे भी अलाउद्दीन ने ही बनवाना शुरू किया था। हालांकि इस बिल्डिंग को बनवाने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। 4 जनवरी सन 1316 में उसने दुनिया को अलविदा कहा। हालांकि उसकी मौत के पीछे की वजह आज भी कई सवालों के घेरे में रहती है। आज भी कई इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मौत एक हत्या थी और इसे करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मलिक कफूर था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं दोस्तों जो मानते हैं कि तबीयत खराब होने की वजह से अलाउद्दीन मारा गया था, ना कि मलिक कफूर की वजह से। अगर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी को देखा जाए तो वो लिखते हैं कि अलाउद्दीन को कई सीरियस हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि उसे एडेमा था। एडेमा में शरीर फूल जाता था और अलाउद्दीन का शरीर फूल गया था। ऊपर से उसे और भी कई बीमारियों ने जकड़ रखा था जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती गई। इन्हीं बीमारियों ने आखिर में उसे मौत की नींद सुला दिया। हालांकि कई लोग अलाउद्दीन की मौत के पीछे मलिक कफूर का ही नाम लेते हैं। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मलिक कफूर अलाउद्दीन का कितना खास था और उसने अलाउद्दीन के लिए कितनी जंगें जीती थी। लेकिन जब अलाउद्दीन अपने आखिरी वक्त में था तब कफूर ने अलाउद्दीन के भरोसे का फायदा उठाया और उसका फायदा उठाकर उसने सारी ताकत को अपने हाथ में ले लिया। माना जाता है कि अलाउद्दीन की मौत के वक्त असल में कफूर ही था जो दिल्ली को चला रहा था। मलिक कफूर की साजिश के बारे में अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी इशारा करते हैं। वैसे वो सीधे सीधे मलिक कफूर पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन वो अलाउद्दीन की मौत और उसके बाद मलिक कफूर की बढ़ती दखलंदाजी के बारे में इशारा जरूर करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर लिखते हुए इतिहासकार सतीश चंद्रा भी कहते हैं कि जब अलाउद्दीन की सेहत बिगड़ रही थी तब मलिक कफूर अपनी राजनीतिक चालें चल रहा था और इन चालों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दरअसल मलिक कफूर ने अलाउद्दीन की मौत के तुरंत बाद उसके छोटे बेटे शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया और खुद को संरक्षक घोषित कर दिया। इससे पहले अलाउद्दीन के बड़े बेटे खिज्र खान को उसने अंधा करा दिया था। उसने अलाउद्दीन को अपने बहनोई अल्प खान की हत्या का आदेश देने के लिए भी राजी कर लिया था, जो कि एक प्रभावशाली रईस था और मलिक कफूर को वो चैलेंज कर सकता था। वहीं शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाने के बाद मलिक ने कई बड़े सरदारों को अपनी ओर मिला लिया और एक तरह से वो ही दिल्ली की सत्ता चलाने लगा पर्दे के पीछे से। इसीलिए कई इतिहासकार मलिक कफूर के इन सारे कामों को शक की निगाह से देखते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इतिहासकार भी हैं जैसे कि पीटर जैक्सन, वो मानते हैं कि कफूर ने अलाउद्दीन की हत्या की थी। ये सेंटेंस एक बड़ा मिथक है जो मलिक कफूर के दुश्मनों ने फैलाया। जैक्सन मानते हैं कि सुल्तान की सेहत वास्तव में खराब थी। इस हालत का कफूर ने फायदा उठाया हो, इसके कोई सीधे सबूत हमें नहीं मिलते। अब दोस्तों, हुआ चाहे जो हो, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि मलिक कफूर अलाउद्दीन की मौत के बाद काफ़ी एक्टिव हुआ था और पावरफुल भी। हालांकि कफूर अलाउद्दीन की तरह लंबे टाइम तक राज नहीं कर पाया और अलाउद्दीन की मौत के कुछ ही महीनों बाद ही कफूर की भी हत्या हो गई। उसकी हत्या के बाद दिल्ली की सत्ता डावाडोल हो गई। अलाउद्दीन की मौत के बाद अगर देखा जाए तो उसकी सल्तनत कुछ ही सालों में खत्म हो गई थी। वो भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। अगर आप इस पर एक वीडियो अलग से चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी अलाउद्दीन की मौत और उसमें मलिक कफूर का एंगल कई हिस्टोरियंस के लिए आज भी डिबेट का मुद्दा है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, मलिक कफूर ने उसकी हत्या कराई थी या फिर अलाउद्दीन सचमुच बीमारी से मरा था? अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।